नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके यूपी टेट रिजल्ट को लेकर के। जैसा कि आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो यूपी टेट की परीक्षा कराई गई उसमें ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका जो आंसर की था उसमें काफी बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया है और बहुत सारे उसमें देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा केवल और केवल 8 प्रश्नों पर मैथ में ऑब्जेक्शन किया गया है ना, मैथ्स में। इसके साथ साथ आपके संस्कृत और ऐसे ही ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है, इसके पीछे भी साक्ष्य रखे गए हैं। संस्कृत पर भी ऑब्जेक्शन है, संस्कृत में भी देखा जाए तो आपके ऑब्जेक्शन है और हिंदी के भी अलावा है ना ऑब्जेक्शन है। इसके अलावा भी अन्य विषय हैं जिस पर ऑब्जेक्शन है। इनमें आप जानते हो कि जो ऑब्जेक्शन है वो आपके 14 जुलाई तक आपको करने हैं, है ना। 14 जुलाई ये अंतिम तिथि है, 14 जुलाई, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो इसके साक्ष्य के रूप में एनसीईआरटी को रखा गया है ना, एनसीईआरटी। और जब एनसीईआरटी साक्ष्य रखा जाता हो तो सामने वाला, अगर देखा जाए तो सामने वाला कभी इनकार भी नहीं कर सकता कि नहीं, क्योंकि वो एनसीईआरटी पूरे भारत की एक मानक किताब है और इसके साक्ष्य अगर हम रख रहे हैं तो मान के चलिए कि भविष्य में जिन व्यक्तियों का ये 8 सवाल मैथ में गलत हो रहे हो तो ये 8 सवाल बढ़ने की पूरी संभावना है। हालांकि अभी ऑब्जेक्शन आपके तरफ से किया गया है, साक्ष्य भी दिया गया है, अभी उस पर एक कहते हैं ना कि संशोधित जो आंसर की होगा वो ऑब्जेक्शन के बाद हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ऑब्जेक्शन आप जानते हो कि अभी ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया 14 जुलाई तक आपकी ले ली जाएगी। उसके बाद 20 जुलाई है ना तक आपके ओएमआर शीट के मूल्यांकन का लक्ष्य रखा गया है। यानी ऐसा माना जा रहा है कि 14 जुलाई तक आपका ऑब्जेक्शन लिया जाएगा। उसके बाद आपका 20 जुलाई तक है ना मूल्यांकन का लक्ष्य रखा गया है। और यदि ऐसा होता है तो इनका पूरा ये है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक है ना, जुलाई के अंतिम, यहां तक कि कुछ सोर्स तो ये बता रहा है कि 24 जुलाई तक है ना, 24 जुलाई तक आपका यूपी टेट का परिणाम आ जाएगा, कुछ सोर्स कह रहा है। लेकिन हालांकि है ना 24 मान के चलो कि जुलाई के अंतिम सप्ताह भी हमें देखने को मिलता है, यानी कि आपका 24 के बाद भी, यानी कि 1-2 दिन आगे तो नहीं हो सकता लेकिन और बढ़ सकता है। तो यानी कि अभी तो ये ऑब्जेक्शन आप करोगे है ना 14 जुलाई तक। अभी उसमें अगर आपने ऑब्जेक्शन किया और मान के चलिए या तो वो हटा देंगे प्रश्न को, और ऐसा पहले सीटेट में होता था है ना, नील कर देते थे या फिर हटा देंगे, या तो फिर आपके नंबर में देखते हैं कि आपका नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है या फिर क्या, अब तो उसके बाद ही ऑब्जेक्शन के बाद हमें देखने को मिलेगा। तो अब सिर्फ यूपी टेट के रिजल्ट का इंतजार है और देखते हैं कि अब रिजल्ट आता है। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने व्यक्ति इस बार यूपी टेट क्वालिफाई हो चुके हैं आंसर की के अनुसार। अभी रिजल्ट आना बाकी है ना। अभी मैं कह दूं कि 140 प्लस है, 130, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है ना। तो अभी थोड़ा रिजल्ट आए हम रुकेंगे, लेकिन फिर भी आपके आंसर की के हिसाब से आपके कितने नंबर बन रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।